प्रभु, आज स्वर्ग नहीं कांप रहा, पूरी सृष्टि डर गई है। नरसिंह का क्रोध अब किसी असुर पर नहीं रुक रहा। ये वही क्षण था जब स्वयं देवताओं ने एक देवता से दूसरे देवता को रोकने की प्रार्थना की। नरसिंह ने अधर्म का अंत तो कर दिया था, लेकिन उनका क्रोध अब सृष्टि के लिए संकट बन चुका था। और जब शक्ति सीमा भूल जाए तो उसे रोकने के लिए केवल शक्ति नहीं, महाशक्ति प्रकट होती है। कहानी उस क्षण से आगे बढ़ती है जब अत्याचारी हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था। धर्म की विजय हो चुकी थी, पर संतुलन अभी बाकी था। भगवान नरसिंह का अवतार अधर्म के विनाश के लिए प्रकट हुआ था, लेकिन उस युद्ध के बाद उनका प्रचंड क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी उग्र ऊर्जा से दिशाएं कांपने लगी, धरती थरथरा उठी, आकाश दहकने लगा और समय तक सहम गया। देवताओं को भय हो गया, यदि यह क्रोध न रुका तो वह शक्ति जो सृष्टि की रक्षा के लिए आई थी उसी सृष्टि का विनाश कर देगी। तब सभी देवता ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक एक ही स्थान पर एकत्र हुए और पहली बार देवताओं ने किसी और देवता से नहीं बल्कि महादेव से प्रार्थना की। महादेव जो संहार भी हैं और शांति भी। महादेव ने पहले अपने गणों को भेजा, पर नरसिंह की उग्र चेतना किसी के वश में न आई। तब महादेव समझ गए, यह युद्ध नहीं, यह संतुलन की पुकार है। आकाश में गूंज उठी एक दिव्य गर्जना और उसी क्षण प्रकट हुआ महादेव का अद्भुत शरभ स्वरूप। 8 पैरों वाला, विशाल पंखों से युक्त सिंह का मुख और असंख्य भुजाओं से सुसज्जित एक ऐसा रूप जो शक्ति और चेतना का संगम था। शरभ ने नरसिंह पर आक्रमण नहीं किया, वह युद्ध नहीं था, वह नियंत्रण था। एक ही क्षण में शरभ ने नरसिंह को अपने पंखों में समेट लिया, जैसे माँ उग्र होते बालक को हृदय से लगा ले। धीरे धीरे नरसिंह का क्रोध शांत होने लगा। उन्हें एहसास हुआ उनके सामने कोई शत्रु नहीं, स्वयं महादेव खड़े हैं। क्षण भर में क्रोध ने समर्पण किया और शक्ति ने मर्यादा को स्वीकार किया। यही है शरभ अवतार का रहस्य। जब शक्ति दिशा भूल जाए तो उसे रोकने के लिए शक्ति नहीं, करुणा से युक्त महाशक्ति प्रकट होती है। इसीलिए महादेव केवल विनाशक नहीं, वह सृष्टि का संतुलन है। यदि यह कथा आपके भीतर भी श्रद्धा जगाती है तो हृदय से लिखिए, हर हर महादेव।